हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी लोग। कल हम लोगों ने चर्चा कर ली थी मनोविज्ञान पर। कुछ तथ्य हम लोगों के छूट गए थे, कुछ एरर आ जाने के कारण वीडियो समाप्त हो गई थी। आज उसी के आगे चर्चा करेंगे कुछ प्यारी सी लाइनों के साथ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मत हार ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। एक बार स्वागत है आप सभी का फिर से। आइए हम लोग चर्चा करते हैं कल किन किन तथ्यों पर बात हो गई थी। हम लोगों ने कल बात कर लिया था विलियम मैकडूगल के बारे में और सिगमंड फ्रायड के बारे में बात कर लिया था, एक लाइन लिखी थी और उसी के आगे हम लोग बात करेंगे। हम लोगों ने पिछले दिनों चर्चा कर ली थी आत्मा का अध्ययन और मन का अध्ययन, उसके बाद चेतना का अध्ययन। इस तथ्य पर मनोविज्ञान में मनोविश्लेषणवाद का हमने बताया था कि फ्रायड ने अपने एक सिद्धांत दिया था 1900 शताब्दी में। तो उसी पे लिख लेते हैं एक बार फिर से कि सिगमंड फ्रायड द्वारा फ्रायड ने 1900 ईस्वी में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। सिद्धांत प्रस्तुत किया इसे मनोविश्लेषणवाद कहते थे। मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत था ये। हम लोगों ने कल यहाँ तक चर्चा कर ली थी और इन्होंने फ्रायड ने चेतना के तीन भागों को बांटा था और चेतन, अर्धचेतन और अचेतन के बारे में बताया था। मनोविज्ञान में केवल अर्धचेतन और अचेतन के बारे में ही अध्ययन होता है। इस तथ्य को लिख लेते हैं छोटी सी लाइन में किस प्रकार इन्होंने अपना प्रयोग किया था। सिगमंड फ्रायड ने एक छोटे से बर्तन में बर्फ के टुकड़े को लेकर प्रयोग किया था कि जैसे एक ये बर्तन है, बर्तन में अगर कुछ जगह पानी भर दिया जाए कुछ स्तर तक और इसमें एक बर्फ का टुकड़ा डाल दिया जाता है तो कुछ भाग तैरता रहता है और कुछ भाग पानी में डूबा हुआ रहता है। जो तैरता हुआ भाग होता है, ऊपर वाला भाग, इसको चेतन बताया था, चेतन। और कुछ भाग होता है जो पानी और बीच का सतह होता है, पानी में भी तैरता रहता है और ऊपर नीचे होता रहता है, इस भाग को अर्धचेतन बताया था, अर्धचेतन। तथा जो भाग पानी में डूबा हुआ रहता है इसे अचेतन बताया है, अचेतन, अचेतन। तो इनके बारे में लिख लेंगे एक लाइन। मनोविज्ञान केवल अर्धचेतन व अचेतन का अध्ययन करता है, अध्ययन करता है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे आइए हम लोग चर्चा करते हैं मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप क्या है। मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। यह 20वीं सदी से लेकर वर्तमान तक प्रचलित है। इसके प्रवर्तक जे.बी. वाटसन माने जाते हैं। जे.बी. वाटसन का एक कथन है कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक व्यवहार है और यह व्यवहार सदैव धनात्मक होता है। इनका एक कथन और बहुत ही फेमस है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। इनके द्वारा कहा गया था कि मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, चोर, डाकू कुछ भी बना सकता हूँ। इन तथ्यों को लिख लेते हैं और आगे बात करते हैं। चलिए लिखते हैं मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप व्यवहार के अध्ययन के रूप में माना गया है। व्यवहार के अध्ययन के रूप में जैसा कि हम लोगों को पता है कि मनोविज्ञान का जो वर्तमान स्वरूप व्यवहार के माना गया है और यह पहले आत्मा का, उसके बाद मन का, उसके बाद चेतना का अध्ययन माना जाता था, परंतु वर्तमान में जे.बी. वाटसन के द्वारा व्यवहार के अध्ययन को प्रचलित किया गया है। इसके प्रवर्तक महोदय जे.बी. वाटसन थे। वाटसन, जे.बी. वाटसन माने जाते हैं और इसका समय था 20वीं सदी से वर्तमान तक है। इसके समर्थक, इनके समर्थक के बारे में बात कर लेते हैं। समर्थक मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप
इस तथ्य के बारे में जिन्होंने समर्थक किया वो कई मनोवैज्ञानिक थे, जैसे कि C.L. हल थे, मैकडूगल थे, थॉर्नडाइक थे, स्किनर महोदय, इन आदि महोदय हैं। तथा वर्तमान में वाटसन को 20वीं सदी का चमकता सितारा मनोवैज्ञानिक कहा गया था। इसके तमाम वैज्ञानिकों ने जिन्होंने समर्थक किया था, इन्होंने अपने अपने अलग अलग तथ्य दिए थे। उन तथ्यों को लिख लेते हैं जो महत्वपूर्ण अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसा कि लिख लेते हैं वुडवर्थ के बारे में। वुडवर्थ महोदय ने कहा था, मनोविज्ञान सामाजिक वातावरण में होने वाले व्यवहार का अध्ययन है। मनोविज्ञान सामाजिक वातावरण में होने वाले व्यवहार का अध्ययन है। व्यवहार का अध्ययन है। तथा इसके आगे हम लोग लिख लेते हैं एक बिंदु और, मैकडूगल के बारे में। मैकडूगल महोदय ने कहा था कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। इन तथ्यों को लिख लेते हैं। इसके आगे हम लोग चर्चा करते हैं। इसके आगे हम लोग चर्चा करते हैं। एक महोदय और हैं, इनके बारे में लिख लेते हैं। बोरिंग महोदय, इन्होंने इस सिद्धांत में अपना कथन ये दिया था कि मनोविज्ञान मानव प्रकृति का विज्ञान है। मनोविज्ञान मानव प्रकृति का विज्ञान है। ये कुछ 2-4 कथन हैं, इन लोगों को आप इनको लिख लीजिएगा, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके बाद एक महोदय और हैं, स्किनर। स्किनर के बारे में हम लोग लिखेंगे, बहुत ही चर्चित मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने कहा था, मनोविज्ञान अनुभव पर आधारभूत, आइए लिखते हैं, मनोविज्ञान अनुभव पर आधारित व्यवहार व अनुभव पर आधारित व्यवहार व अनुभव का आधारभूत विज्ञान है। आधारभूत विज्ञान है। यह आप लिख लीजिए। और इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे। वुडवर्थ महोदय ने एक बहुत ही प्रचलित बात कही थी। इन्होंने कहा था कि मनोविज्ञान ने पहले आत्मा का, फिर मन का, फिर चेतना का त्याग किया तथा वर्तमान में यह व्यवहार के स्वरूप को अपनाता है। इस तथ्य को लिख लेते हैं। यह भी कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। वुडवर्थ ने कहा था, मनोविज्ञान पहले आत्मा का,
फिर मन का, फिर चेतना का त्याग किया तथा वर्तमान में व्यवहार के स्वरूप को अपनाता है। इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि मनोविज्ञान क्या है। आप लोगों के सामने अक्सर क्वेश्चन एक मिलता है सुपर टेट और टेट में, या टेट में क्वेश्चन एक बार आ चुका है, मनोविज्ञान है क्या है, नियामक है, धनात्मक है। इसके आगे हम लोग देखेंगे एक प्रश्न जो ही टेट सुपर टेट में अक्सर पूछा जाता है और कई बार आ चुका है कि मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान धनात्मक है, व्यवहारात्मक है, नियामक है, विधायक है। ऐसे 3-4 पॉइंट ऐसे कुछ हैं जो आप लोग लिख लेंगे, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मनोविज्ञान आइए देखते हैं। मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान क्या है? कुछ ऑप्शन देते हैं, बताइएगा आप लोग। विधायक है, धनात्मक है, विधायक है, धनात्मक है, आदर्शात्मक है, नियामक है, आदर्शात्मक है, व्यवहारात्मक है, अनुप्रयुक्त है और कुछ 2-4 पॉइंट और हैं। सकारात्मक है, तथा अनुप्रयुक्त है। इन शब्दों को प्रायः एग्जाम में यूज किया जाता है। इसमें आप लोग देखेंगे कि विधायक, धनात्मक, नियामक, आदर्शात्मक, व्यवहारात्मक, अनुप्रयुक्त, सकारात्मक तथा अनुप्रयुक्त है। इन तथ्यों में, इन पॉइंटों में कौन कौन सा सही है, मनोविज्ञान है, कौन सा नहीं है, आप लोग बताइए। आइए देखते हैं। ये देखते हैं, विधायक यह है, यह सही है। धनात्मक यह भी सही है। रही बात आदर्शात्मक की, यह नहीं है। नियामक की, नियामक भी नहीं है। व्यवहारात्मक, व्यवहारात्मक है। अनुप्रयुक्त, अनुप्रयुक्त भी है। और सकारात्मक, सकारात्मक भी है। और अनुप्रयुक्त यह नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो क्लास इसको लाइक कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।